सभी को दोस्तों 1 मार्क्स फ्री में मिलेगा। एक क्वेश्चन एसएसटी में दोस्तों गलत आया हुआ है, सभी को 1 मार्क्स फ्री में मिलेगा। आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी वीडियो के बीच में जब भी वो क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे साथियों कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका गलत आया है। और घबराने की जरूरत नहीं, 1 मार्क्स सभी को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। आइए फिर जानते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए ये आपका सेट दोस्तों आई है, ये सेट आपका आई है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 4 सेट आए थे। देखिए अब हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, और ये एकदम ऑथेंटिक आंसर किए दोस्तों, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक आंसर किए दोस्तों। आप मिला लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और जो भी एक क्वेश्चन है दोस्तों वो आएगा हम बिल्कुल बताएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल गलत आया दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। फिर 31 क्वेश्चन ये था आपका कि भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो एकदम बात हो जाएगी इसमें दोस्तों पीला, ठीक है। आपको डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर 32 नंबर दोस्तों आपसे ये पूछा गया था। 32 नंबर में ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और तीक्ष्णता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें हो जाएगा। देखिए आपका एक तो हो जाएगा दोस्तों मल्च बनाना, ठीक है, अति चराई नहीं होगा। फिर आपका वेदिका फर्म हो जाएगा, और बीज की फसल उगाना। बी ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों, तो ना ये होगा ना ये होगा और ना ही ये होगा। ऑप्शन आपका 2 सही है इसमें, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। फिर 33 नंबर तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा था दोस्तों। 33वां क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी की गतियों के बारे में नीचे दिए गए कथन ए बी पर विचार करें तथा सही कथन का विकल्प करें। देखिए पहला इसमें दिया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। दूसरा दिया कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 33.5 का दोस्तों नहीं बनाती, 66.5 का बनाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए मैंने बताई थी, जब भी आपको कभी ऑर्बिटल प्लेन दिखाई देगा दोस्तों तो 33.5 नहीं होता, 66.5 होता है। चलिए अगला है 34 नंबर दोस्तों ये पूछा था कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो किसको दिया था दोस्तों, तो मराठों को दिया था, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 सही होगा। 35 में ये कहा गया था दोस्तों, आपका कथन और निष्कर्ष से था, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी। तो देखिए इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट पॉइंट तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों गलत है और आपका सेकंड सही है। ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों इसमें 4 हो जाएगा, ए गलत है, लेकिन बी क्या है, बी एकदम आपका सही है, ठीक है। कंपनी ने दावा किया उसका सर्वोच्च अधिकार नहीं है, तो ये गलत है, सर्वोच्च अधिकार होता है। चलिए 36 में देखिए आपसे दोस्तों ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया था, कुछ इस टाइप से आंसर आया था। तो इसमें आप लगा लीजिएगा दोस्तों, आपका जो जवाब जाएगा ये 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं और आपको बताना और जो है शुरू कर रही हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन जो भी था, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर मैंने बता दिया 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका रूढ़वादिता से भी क्वेश्चन आया था, रूढ़वादिता से आया था लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लड़की नहीं है क्या। चलिए अगला देखिए, यहीं से आप लगा सकते थे सही आंसर। चलिए 37 देखिएगा, 37 आपसे ये पूछा गया था कि जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उसका समय क्या होगा, ग्रीनिच से पीछे होगा। और पॉइंट आपका 2 है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो देखिए इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, ये सही है आपका, लेकिन जो आर है दोस्तों ये गलत है, आर गलत है। ऑप्शन आपका इसमें 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, लगा लीजिए। चलिए 38 का क्या होगा, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो वह क्या दर्शाता है दोस्तों, देखिए यह वह दर्शाता है उच्च जन्म दर एक तो दर्शाता है दोस्तों, और आपका वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर तो यह नहीं दर्शाता है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को दर्शाता है, और शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या भी दर्शाता है। ए सी डी आपका सही होगा, ए सी डी ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला है 39 नंबर। 39 नंबर है में आपसे देखिए शैल दिया था, उनकी उत्पत्ति का निर्माण दिया था।
शैल दिया था, उनकी उत्पत्ति का निर्माण दिया था दोस्तों। देखिए इसमें जो आपका आग्नेय शैल है ये किस में जाएगा, ये द्रवित मैग्मा में जाएगा। आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा में जाएगा। अवसादी शैल दोस्तों इसमें हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपका गायत्री में आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें 2 सही होगा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला 40 नंबर आपसे ये पूछा गया था, 40 नंबर ये पूछा गया था कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ के लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं दोस्तों, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया कि बेसिन के कई स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग करते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आपका डी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिएगा। 41 नंबर दोस्तों इसमें लद्दाख के बारे में बात कही थी कि लद्दाख के बारे में आपको बताना है कि कौन सा चुनाव सही है। देखिए इसमें आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या जाएगा, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। बिल्कुल अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, मैंने ये भी पढ़ाया था, अत्यधिक ठंडी है। और क्या है, हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपका यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। बिल्कुल सही है। ए आपका सी ऑप्शन होगा नहीं, सी यहाँ पे गलत हो गया, सी यहाँ पे गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। 4 नंबर इसमें सही है। चलिए 42 देखिएगा। 42 देखिएगा दोस्तों। 42 में आपसे ये पूछा गया था कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करना आपको, सही उत्तर का चुनाव करना। ऑप्शन इसमें दोस्तों ए सही, 3 वाला सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 सही है, 4 वाला गलत है, 4 वाला गलत है। इसमें मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। चलिए 43 देखिएगा। 43 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। कौन सा सही है दोस्तों, तो देखिए इसमें कौन सा सही है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका सही है। इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपका ये गलत है, ये आपका दोस्तों गलत है। नियुक्ति नहीं की जाती है लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए। अशोक ने बौद्ध शिक्षकों की नियुक्ति की थी, तो नहीं, नियुक्ति दोस्तों नहीं की जाती है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ए बी सी। चलिए अगला 44 में क्या है, 44 में आपसे ये दोस्तों पूछा था कि नीचे दिए गए कथन ए बी में से नारायण गुरु के संदर्भ में है। देखिए नारायण गुरु के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो ये बताना कि नारायण गुरु के अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो बिल्कुल उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था, तो नहीं, ऐसा नहीं किया था उन्होंने दोस्तों, ठीक। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर ये पूछा गया था दोस्तों। इसमें आपको क्या करना था, तो जोड़ा मिलाना था किसके, अतीत में व्यक्तियों व संदर्भ या उनके वस्तुओं के संदर्भ में। देखिए बेरी का चक संबंध दोस्तों भरूच से है, ठीक है, बेरी का चक भरूच से है। श्रेणी का आपका दोस्तों शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघ से है। और आपका एरेटाइन पात्र दोस्तों किससे है, एरेटाइन पात्र दोस्तों आपका हो जाएगा मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन से। और आपका गृह पत्र हो गया स्वतंत्र कृषक से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें, 2413 वाला सही है। चलिए 46 देखिएगा। 46 क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था दोस्तों कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो ये आपका जाएगा बहिर्मंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर हो जाएगा दोस्तों, बहिर्मंडल। 47 नंबर ये पूछा गया था कि विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। तो आप सभी को पता है पीटी नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन आपका 1 सही हो। अगला प्रश्न 48 नंबर आपसे क्या पूछा था। 48 नंबर में आपसे दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। सही है दोस्तों। तो देखिए अधिसंरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बिल्कुल। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। बिल्कुल सही दोस्तों। इसमें आपका 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही, मतलब ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं।
अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपसे ये पूछा गया था दोस्तों। 49 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ग्राम भोजक के लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। चलिए अगला 50 नंबर है, आपसे ये पूछा गया था दोस्तों फसल के बारे में कि देखिए इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से सही सुमेलित है। देखिए कॉफ़ी में दिया था ठंडी और शुष्क जलवायु होती है क्या दोस्तों, नहीं। कॉफ़ी आपका कैसी होती है दोस्तों, गर्म जलवायु और उच्च वर्षा होती है। और चाय का दोस्तों ये होता है ठंडी और शुष्क जलवायु। ठीक है, आपसे दोनों क्या गलत हैं दोस्तों। तो इसमें ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 51 दिखेगा, 51 दिखेगा। इसमें ये कहा है कि भूतपूर्व रियासत की श्रेणी लागू थी। तो किस में लागू थी दोस्तों, ये देखिए इसमें आपका राइट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ए वाला नहीं होगा, बहुत से बच्चों ने ए लगाया है। 1947, 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, ऑप्शन आपका दोस्तों 2 सही हो गया। ठीक है, बहुत से मैंने देखा कि बहुत लोग गलत बता दिए हैं। चलिए अगला दिखेगा, 42 सिर्फ कोर्स बेचना जानते हैं। देखिए 43 देखिएगा, 43 में है 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता दोस्तों, किस लिए पढ़ाया जाता था आपका, क्योंकि दोस्तों अगर वो बाहर पढ़ने जाएंगी तो फिर वो घर का काम काज नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब बी और सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा था कि वे लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। आपका ये भी सही है, बी और सी आपका दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सकें, तो ऐसा कुछ नहीं था। चलिए 53 देखिएगा, 53 आपका है निम्नलिखित में से कौन से केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासक का कट्टर आलोचक बन गया था, इसका संपादक था दोस्तों। तो ये कौन थे, ये आपके थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। 54 देखिएगा, 54 में आपसे ये पूछा था दोस्तों, आपसे मंडल का आया था, मंडल की विशेषताएं बतानी थी। मंडल और मंडल की विशेषताएं, तो स्थल मंडल का संबंध दोस्तों किससे से है, स्थल मंडल का संबंध आपका चट्टानों एवं खनिज से बना हुआ है। ठीक है, स्थल मंडल आपका इससे बना हुआ है। जल मंडल दोस्तों किससे बना है, जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। वायुमंडल आपका किससे बना है, तो वायु की पतली परत से बना हुआ है। जैव मंडल आपका किससे बना है, तो पादप एवं जीव तंत्र से बना है। ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 2 एकदम सही हो जाएगा। 2 3 4 1। चलिए 55 देखिएगा, 55 आपसे ये पूछा गया था दोस्तों कि आपको बताना था कि 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में बात की गई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। और क्या है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु उसे जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो बिल्कुल आपका दोनों के दोनों पॉइंट दोस्तों सही हैं, ये सही हो जाएगा। 56 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल राज व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहेंगे। उसे दोस्तों हम लोग जब्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जब्त कहते हैं। ठीक है, एकता जात और जागीर कुछ नहीं होगा। 57 देखिएगा, वो क्वेश्चन भी आपका आने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, फ्री सभी को 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपसे 57 देखिए कहा था दोस्तों कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों में के खुलने का समय दोस्तों कितना है, तो सुबह के 9 बजे है। वो भी आपका IST दिया हुआ है, भारतीय मानक समय। और आप सभी को पता है भारतीय मानक समय कितना दोस्तों होता है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री होता है कि नहीं होता है, पढ़ाया है, 82.5 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा है तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर। बस यहीं पर देखिए, यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पूर्व का मतलब इससे क्या हो गया दोस्तों, पूर्व का मतलब इससे पहले हो गया। ठीक है, पश्चिम का मतलब इससे बाद में होगा। अब देखिए यहाँ पे 80 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है, 80 डिग्री। अब इससे हम पहले है दोस्तों 80 डिग्री, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर हम 82.5 से दोस्तों 80 डिग्री को घटाएं, कितना अंतर आ रहा है, 2.5 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 2.5 डिग्री आपका कितना मिनट के बराबर होता है दोस्तों, 1 डिग्री दोस्तों 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, 2.5 डिग्री आपका 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, अब इससे 10 मिनट पहले दोस्तों, इससे 10 मिनट पहले का मतलब हो गया 9 बजे जो दिया आपका, 9 बजे से 10 मिनट पहले कितना होगा, 8:50 होगा कि नहीं होगा, 8:50 होगा कि नहीं होगा दोस्तों।
बिल्कुल, ये देखिए एक ही ऑप्शन में है, सुबह के 8:50 यहीं पे काम ख़त्म, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो आप सही, तब भी आप आंसर ला पाएंगे, लेकिन हमको आगे जानने की फिर ज़रूरत ही क्या भाई मेरे। तथा ईटानगर के पास देखिए 82.82 डिग्री और 45 अंश है। अगर आप इसको देखिए निकालेंगे तो डिफरेंस जाएगा 12 और 45 का, 12-45 का जाएगा दोस्तों। जब इसको आप 4 से गुणा वगैरह करेंगे ना तो 41 मिनट आ जाएगा। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ये था इसका मेथड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखिएगा, 58 देखिएगा साथियों दोस्तों मेरे, 58 का क्या राइट आंसर होगा। देखिए 58 की अगर बात कर लिया जाए तो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जो दोस्तों उन संगठनों में बालवाड़ी, जिसे हम लोग क्रेच सुविधा कहते हैं, अनिवार्य किया, जहां महिला कार्य करने की संख्या दोस्तों कितनी है, 30 है दोस्तों। इसमें आपका 30 जाएगा, ठीक है, 30 सही है बिल्कुल। चलिए 59 देखिएगा, 59 में ये पूछा है 59 नंबर में, पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। 2 ऑप्शन सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर में आपसे थोड़ा सा पूछ लिया गया था कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने के लिए पुरातत्वविद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा दोस्तों सही नहीं है? निगेटिव वाला आंसर बताना था। इसमें जाएगा लिखित सामग्रियों की जाँच, ठीक है, लिखित सामग्रियों की जाँच ये नहीं है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 61 में क्या पूछा था? 61 में आपसे ये पूछा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो ये सामाजिक विज्ञान में दोस्तों परियोजना पद्धति में क्या शामिल है? तो आपका गतिविधि शामिल है, ठीक, एक्टिविटी। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा देखिए आपका गतिविधि हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा, और इसका देखिए चर्चा भी होता है, ये भी आपका डिस्कशन भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। प्रयोग भी है दोस्तों, लेकिन आपका नैरेटिव नहीं होगा, यहाँ पे आपका नैरेटिव नहीं होगा, वर्णन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। वर्णन में तो फिर दोस्तों आपका ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ये आपका निगेटिव होता है। तो डी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। ऑप्शन आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल 1 सही हो जाएगा। चलिए 62 देखिएगा, 62 देखिएगा, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? देखिए इसमें क्या उद्देश्य होता है आपको बता दें दोस्तों। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, बिल्कुल। देखिए विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ये आपका निगेटिव है दोस्तों, ठीक है। सी हो ही नहीं सकता, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और सी आपका यहाँ पे, ये गलत हो गया आपका। ए और डी बिल्कुल, ए बी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 साथियों बिल्कुल दोस्तों सही है। चलिए 63 देखते हैं। 63 में आपसे ये पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस प्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या जाएगा, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, ये जाएगा प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपका सही जवाब जाएगा दोस्तों, क्या होगा, डेमोक्रेसी आपका सही जवाब जाएगा, प्रजातंत्र। चलिए 64 देखिएगा, 64 देखिएगा दोस्तों। इसमें देखिए आपसे कथन और निष्कर्ष वाला है, तर्क वाला है। देखिए इसमें कहा गया कि सामाजिक अध्ययन ने तथ्यों से विषय वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट गतिविधियां विकसित की हैं। तो ये क्या आपका सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि इसमें तर्क दिया है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्य के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो बिल्कुल पृथक करना तो बिल्कुल दोस्तों कठिन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए फाइनली जिसका इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 65 नंबर में दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें सभी को 1 मार्क्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत है दोस्तों। देखिए लोकतंत्र ऑप्शन इसके जो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। लोकतंत्र को दर्शाने हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए किसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं दोस्तों, ये आपका जो है ये दोस्तों आपका डाउट में है, ये पॉइंट आपका दोस्तों नहीं होना चाहिए। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, बिल्कुल सही है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है, ठीक है, ये सही है दोस्तों। वैसे फाइनली अगर आप इसमें लगाने पर ही आ जाएं तो आप BCD लगा सकते हैं। बेसिकली इसका जवाब दोस्तों A और C और D ये होना चाहिए। ACD आयोग की तरफ से देखना आएगा दोस्तों,
और इसमें सभी को दोस्तों 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल 1 मार्क्स इसमें प्रोवाइड किया ही जाएगा। चलिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका चैलेंज लायक है। चलिए 66 देखिएगा, 66 देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो देखिए इसमें आपका कौन सा सही होगा। देखिए इसमें आपका दोस्तों ये हो जाएगा कि केवल ए बी डी, इसमें दोस्तों ए बी डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी सही होगा। ये वाला विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अपना दिमाग लगाना होता है दोस्तों। आपने दिमाग, ये नहीं कि रटा रटा है, ये तो आपका डायरेक्ट रटा रटाया आंसर आ जाएगा। भरूण क्या है इस क्षेत्र में, यह क्या, किस क्षेत्र या राज्य में यह लोकप्रिय है, इसमें भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके में खुद से चीज़ों को सोच के तभी आंसर आएगा। तो इसमें थ्री वाला सही हो जाएगा, ए बी डी सही है। चलिए अगला 67 देखिएगा। 67 क्या कह रहा है, 67 में आपको देखिएगा कितना, देखिए लेंदी आया है। देखिए इसमें निम्नलिखित में से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। तो इसमें देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 सही हो जाएगा, ए बी डी। आपका ए पॉइंट सही है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बी वाला सही है, आरोप पत्र और अभियोजन पत्र के द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दे दी जाती है। ये आपका सी वाला दोस्तों गलत है। बचाव पक्ष के वकील कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए जाने वाले सारे गवाह से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, बिल्कुल जिरह करने का मौका तो दिया ही जाता है। डी आपका दोस्तों सही है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों के द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। चलिए अगला देखिएगा फिर दोस्तों 68 देखिएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका दवाई से रिलेटेड था ना, चिकित्सा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं आपका जेनेरिक मेडिसिन। क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपका जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन ये यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, आप सबको पता है यहाँ पे एकदम दोस्तों सस्ती भी दवाई मिलती हैं। ठीक है, एकदम सस्ती दवाई दोस्तों यहाँ पे मिलती है 1-2 रुपए में। ठीक है, चलिए 69 देखिएगा। 69 में आपसे ये कहा है, 69 में आपसे ये दोस्तों कहा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह दोस्तों होनहार विद्यार्थी का क्षेत्र है। तो ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये एकदम गलत है, यह गलत है। सामाजिक विज्ञान और सांस्कृतिक और आपका सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ये आपका दोस्तों सही है, ए गलत बी सही, ए गलत बी सही, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में ये कहा है कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो देखिए इसमें मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर में आपसे क्या पूछा था, ये देखिए आपको थोड़ा मिलान करना था दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा मिलान करना था। इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा ना, ये आपका दोस्तों जो जाएगा चर्चा आपका क्या कहलाता है दोस्तों, सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना, ये आपके चर्चा में शामिल हो जाएगा। अवलोकन क्या होता है दोस्तों, अवलोकन आपका जाएगा तार्किक संबंध बनाना। नियामक सरोकार क्या होता है, तो नियामक सरोकार आपका होता है भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। स्पष्टीकरण में आपका जाएगा रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेख। ऑप्शन आपका 2 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका 4213 सही होगा। 72 देखिएगा। 72 में आपसे लता के बारे में आपसे बात की गई थी। आपको बताया गया था कि लता है जो सुबह 4-5 बजे उठती है दोस्तों, क्या करती है, बहुत दूर फिर जाती है, कुएं से पानी लाती है, फिर क्या करती है, वह घर पहुंचकर दोस्तों खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, साफ़ सफाई घर का काम करती है ना। फिर वह उसके पश्चात वो क्या करती है, चाय अपनी दुकान के लिए दोस्तों सामान भी लाती है। ठीक है, चाय की दुकान जो कि उसकी है। फिर क्या करती है दोस्तों, अब आपको बताना है कि इन सब तमाम सारे काम वो करती है, उसको वह कौन से काम में आएगा। तो देखिए दोस्तों वो उसके ऊपर देखिए डबल बर्डन पड़ रहा है, मतलब कि वो चाय की दुकान भी अपना पूरा देख रही है और घर का भी काम देख रही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डबल बर्डन आ रहा है, दोहरा बोझ।
73 देखिएगा, 73 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कैसे मानी जाती है दोस्तों, देखिए समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सही है, सिर्फ ए सही है दोस्तों। यहाँ पे केबल कनेक्शन आ गया, यहाँ पे भी केबल कनेक्शन आ गया, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बी और सी जब गलत हो जाएगा तो ना ये बचा दोस्तों और आपका ना ही ये बचा। ठीक है, डी में क्या है, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो नहीं, शिक्षकों के स्तर के अनुरूप नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 74 में क्या कहा है दोस्तों, ये भी आपका जानते हैं। देखिए इसमें आपका अभिकथन ये कहा कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल भाई किया जाने प्रोत्साहित करेंगे, अतः अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है दोस्तों आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला देखिएगा 75 नंबर में ये कहा है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या करता है। चलिए 76 देखिएगा, 76 में आपसे ये कहा है दोस्तों कि कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों की मुख्यता के द्वारा सिखाया जाता है। तो दोस्तों अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, याद करना, तर्क और कल्पना आपका इमेजिनेशन गलत है, अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिखाया जाता है। 77 में आपसे ये पूछा गया था, 77 में ये पूछा गया था दोस्तों कि आपको बताना था निम्न में से क्या परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो क्या अर्जित किया जा सकता है दोस्तों, देखिए रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि को क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसको इसको दोस्तों अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपके क्या हैं दोस्तों, बाकी आपके गलत हैं। चलिए अगला देखिएगा 78 में आपसे ये पूछा गया था, 78 देखिएगा, ये कहा गया था कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, या क्या करना चाहिए। देखिए इसको दोस्तों क्या करना चाहिए, इसको उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए दोस्तों, और क्या करना चाहिए, और आपको डी करना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, आपका डी, ए बी डी जाएगा। ठीक है, मुख्य रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, क्या इसी पर केंद्रित होना चाहिए, तो सी गलत हो गया दोस्तों। इस वजह से आपके ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे और हमको फाइनली आंसर क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। चलिए 79 देखिएगा, 79 देखिएगा, इसमें ये पूछा गया था आपसे कि अब आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें खोजबीन और पूछताछ नहीं होगा दोस्तों, इंक्वायरी मेथड नहीं होगा, इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, सर्वेक्षण करेंगे। इसमें राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा। ठीक है, बी सही होगा, ध्यान दे लीजिएगा। खोजबीन और आपका ये पूछताछ विधि नहीं जाएगा, आप क्या करते हैं दोस्तों, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, चलिए 84 देखिएगा, 84 क्या होगा, 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में कार्य कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो रूब्रिक्स करेंगे दोस्तों और दूसरा पोर्टफोलियो करेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न तो हम कभी कर ही नहीं सकते, बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और मौखिक प्रस्तुतिकरण भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका ए डी सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन आपका सही होगा। 81 नंबर देखिएगा, 81 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन नहीं है दोस्तों, तो आपका निगेटिव वाला आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए समाज, इसमें आपको बताना है कि समाज अक्सर, इसमें दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन आपका बी सही होगा। जिन राज्यों से प्रतिनिधित्व या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरी देना, ये आपका क्या दोस्तों, निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है, इसी वजह से ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और आपका ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा था। चलिए 82 नंबर है,
82 नंबर, 82 नंबर ये आपसे ये पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब कि आंसर आपका जो है दोस्तों पॉजिटिव में जाएगा। आंसर आपका कैसे जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में जाएगा। पॉजिटिव आपका सही हो जाएगा। देखिएगा 82 का आपका जो सही जाएगा दोस्तों, 82 में आपका राइट हो जाएगा ये आपका दोस्तों। देखिए एक तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा, शाहजहाँ ने मुगल शहर के द्वारा तैयार करने में यमुना से क्या भूमिका निभाई, ये आपका गलत है। बाकी आपके सभी के सभी दोस्तों क्या सही है, BCDE होगा। इसमें आपका BCDE ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि भारतीय ग्रामीण में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका कहलाएगा प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, कृषि मजदूर कहलाएगा। ठीक है, इसमें सीमांत किसान और छोटे किसान नहीं आएंगे। ऑप्शन आपका 2 सही होगा, बी और सी सही होगा। चलिए अगला देखिए 84 नंबर में ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। तो ये दोस्तों आपके फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। 85 देखिएगा, 85 में आपसे ये पूछा था, 85 में 85 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ पर्यावरण का उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लड़कियों के एक समूह के द्वारा रंगोली बनाना, नहीं। लड़कों के समूह के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, नहीं। लड़कियों के समूहों के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। देखिए इसमें आपका क्या सही होगा, देखिए बता रहे हैं इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन का बी और डी सही होगा। 4 सही होगा, लड़कियों के समूह के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना। और देखिए क्योंकि मदद कर रही है ना दोस्तों, तो इसका मतलब लड़कों के साथ मदद कर रही होंगी, तो ये सही हो गया। इसमें क्या है, लड़कियों के एक समूह के द्वारा रंगोली बनाना, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही शामिल हैं, इस वजह से गलत होगा। अगला है कि लड़कियों के समूह के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, सिर्फ लड़कियों का समूह है दोस्तों, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। लड़कों के समूह के द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी और डी जाएगा, बी डी सही है इसमें। चलिए 86 देखिएगा, 86 में है आपका कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है। दोस्तों किस में अधिक है, ये आपका जगह पूर्वी भारत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया में है जो है सघनता सबसे अधिक है। 87 देखिएगा, 87 में आपसे ये पूछा गया है कथन और कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश और ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। क्या यह बात आपका सही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ए और दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए 88 देखिएगा, विविधता आपको बताना है दोस्तों। 88 में ये पूछा गया है कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु तो एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से आपको बताना है समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। तो देखिए इसमें आपका उचित कौन सा होगा, ये होगा विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित है। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 89 देखिएगा, 89 नंबर आपसे ये पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है। सही विकल्प का चयन करें, सटीकता से जो दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आपका जाएगा दोस्तों अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ये आपका बिल्कुल सही जाएगा। देखिए इसमें एकल की बात कही गलत हो गया, इसमें निष्कासन आ गया, परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन ये गलत हो गया। इसमें देखिए कठिन भाषा का उपयोग ये आपका गलत हो गया, निगेटिव है। चलिए 90 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह को भी निर्धारित करता है। तो किसको करता है दोस्तों, यह करता है लोगों और सरकारों के बीच के संबंध को क्या करता है दोस्तों, निर्धारित करता है। ठीक है, ना कि कंपनी और ना ही पड़ोसी देश और ना ही पड़ोसी देश और सरकार। इसमें लोग दोस्तों आएंगे, ठीक है, पीपल्स आएंगे और क्या आएंगे, गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।